हेलो एवरीवन। हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति। कई बार रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के सवाल में गुडविल का अमाउंट सवाल में दिया हुआ नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट कितना दिया गया, तो ये हमें निकालना पड़ता है, ये हमें ढूंढना पड़ता है। तो और ये ढूंढना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके लिए उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो हिडन गुडविल को निकालने के लिए हमें दो बातों का पता करना होता है। पहला कि उस रिटायरिंग पार्टनर को पार्टनरशिप फंड से कितना अमाउंट दिया जा रहा है, और दूसरा उसका एक्चुअली पूरा हिसाब किताब करने के बाद में उसका कैपिटल, उसका प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, ये सब में हिस्सा मिलाकर कितना बनता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बीच का, वही होता है गुडविल का अमाउंट जो उसे दिया गया पार्टनरशिप फर्म के द्वारा से। तो इसे ही हम लोग एक दो सवाल बनाकर देखते हैं कि किस तरह से हिडन गुडविल को निकालते हैं और फिर उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पहले भी बताया कि जो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा गुडविल का अमाउंट, उसके लिए उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और बाकी जो बचे पार्टनर है वो उसे अपने गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देखते हैं एस टी एंड आर, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। एस टी और आर पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:3 में। आर रिटायर्स एंड हिज कैपिटल after making all adjustment for reserves and profits on revaluation stands at rupees 2,40,000। आर रिटायर हो रहा है और आर का सारा सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद, रिजर्व में उसे हिस्सा मिल जाने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसे मिल जाने के बाद, उसका कैपिटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 2,40,000 सारे एडजस्टमेंट के बाद। एस एंड टी डिसाइडेड टू पे हिम रुपीज 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। एस और टी जो बाकी बचे पार्टनर हैं वो निर्णय लेते हैं कि आर को 3 लाख रुपया फुल सेटलमेंट में दिया जाए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, जबकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एस और टी के बीच अब होगा 5:3। तो अमाउंट ड्यू टू आर, कितना अमाउंट ड्यू आर का, कितना उसका सारा एडजस्टमेंट होने के बाद कैपिटल का बैलेंस है 2,40,000 रुपीज, 2,40,000। और दूसरा अमाउंट एक्चुअली पेएबल टू आर, अमाउंट जो एक्चुअली आर को पे करने का निर्णय लिया गया है, कितना कितना भाई? तो 3 लाख रुपए, रुपीज 3 लाख। तो हिडन गुडविल बराबर हो गया अमाउंट एक्चुअली पेएबल टू आर माइनस अमाउंट ड्यू टू आर। तो कितना एक्चुअली पे कितना किया जा रहा है? 3 लाख रुपए, जबकि उसका हिसाब सारा रिजर्व और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलाकर उसका कैपिटल का बैलेंस हो रहा है कितना? तो 2,40,000। तो गुडविल कितना निकल गया? 60,000। और ये 60,000 गुडविल का अमाउंट जो मिलेगा आर को, एस और टी इसे कंट्रीब्यूट करेगा किस रेशियो में? तो अपने गेनिंग रेशियो में। तो हमें गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो अच्छा, पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था? तो ओल्ड रेशियो था एस, टी और आर का 3:2:3। और न्यू रेशियो क्या है? तो न्यू रेशियो, आर तो रिटायर हो गया तो एस और टी का होगा कितना? तो 5:3। ठीक है। अब गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो पहले एस का निकाल लेते हैं।
एस का न्यू रेशियो कितना है 5/8 और ओल्ड रेशियो कितना है 3/8। तो एस कितना गेन कर रहा है 2/8 और टी का निकाल लेते हैं। तो टी का न्यू रेशियो कितना है 3/8 और ओल्ड रेशियो 2/8 तो 1/8 हो गया टी का। ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया एस और टी का। एस और टी का गेनिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। तो इसी रेशियो में ये कंट्रीब्यूट करेंगे 60,000 रुपया जो बनता है किसका आर का। तो अब इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग। क्या एंट्री होगा? अच्छा यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। तो एस और टी कंट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों के कैपिटल को डेबिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। तो भाई यहां पे कर लेते हैं 2/3 और 1/3। एस कंट्रीब्यूट करेगा 2/3 कितने का? तो इस 60,000 का, ये जो गुडविल का अमाउंट निकला है इसका 2/3 एस कंट्रीब्यूट करेगा और 1/3 आर कंट्रीब्यूट करेगा। तो एस देगा कितना 60,000 का 2/3 यानी 40,000 और टी देगा 60,000 का 1/3 यानी 20,000। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000। being आर्स शेयर इन गुडविल contributed by gaining partners in the ratio of 2:1। तो ये हो गया। इस तरह से हमने हिडन गुडविल निकाला और फिर उसके लिए जर्नल एंट्री किया। एक सवाल देखा, एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अब ये अगला सवाल, L, M and N शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। L, M और N पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 4:3:3 में। M रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, N फर्म से रिटायरमेंट लेता है। His capital was ₹1,50,000, उसका कैपिटल है 1,50,000 and his share in reserve and profit on revaluation was ₹20,000 and 30,000। उसका रिजर्व में हिस्सा 20,000 है और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में हिस्सा 30,000 है। L and M agreed to pay him ₹2,21,000 और ऑन रिटायरमेंट, और L और M तैयार होते हैं कि N को 2,21,000 रुपया उसके रिटायरमेंट पे दिया जाए। पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें और पिछले वाले सवाल में क्या फर्क है? पहला कि उसमें फाइनल बैलेंस सारा एडजस्टमेंट होने के बाद कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ था रिटायरिंग पार्टनर का, और यहाँ पे उसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो बनाते हैं अमाउंट ड्यू टू एन। ये पहले निकाल लेते हैं कितना भाई, तो कैपिटल का बैलेंस कितना है 1,50,000। अच्छा, और रिजर्व, एक बात यहाँ ये भी ध्यान देना कि रिजर्व में उसका हिस्सा ही निकाल के दिया हुआ है। रिजर्व में क्या लिखा हुआ? एंड ही शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ऐसा नहीं कि फर्म का रिजर्व और फर्म का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर वो होता तब फिर इसमें इस रिजर्व में और इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में एन का हिस्सा निकालना पड़ता है ना, उसके रेशियो में, जो भी रेशियो, जैसे यहाँ पे है 3/10, तो 3/10 उस रिजर्व में उस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में निकाल कर तब यहाँ जोड़ते। पर यहाँ पे साफ साफ दे दिया है कि हिज शेयर इन रिजर्व
एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब उसका निकाल के दिया हुआ है कितना है। तो रिजर्व में शेयर इन रिजर्व 20,000 और शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 30,000। इस तरह मिलाकर उसका बन गया पूरा अमाउंट जो उसका बकाया निकला 2 लाख। और अमाउंट एक्चुअली पेड कितना, तो अमाउंट एक्चुअली तो उसे पे करने का डिसीजन लिया एल और एम ने कितना, तो 2,21,000। अब निकाल लेंगे हिडन गुडविल, तो हिडन गुडविल बराबर अमाउंट एक्चुअली पेएबल टू हिम कितना है 2,21,000 माइनस अमाउंट ड्यू कितना है 2 लाख। तो हमारा निकल गया गुडविल कितना भाई, तो गुडविल का अमाउंट कितना तुझसे दिया जा रहा है एन को 21,000 रुपया, और ये 21,000 एल और एम अपने गेनिंग रेशियो में उसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे चूंकि अलग से नया रेशियो दिया हुआ नहीं है, उसके रिटायरमेंट के बाद एल और एम का क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, सिंपल है भाई। ओल्ड रेशियो क्या था एल एम और एन के बीच में, ओल्ड रेशियो एल और एम और एन के बीच में था 4:3:3। एन हो गया रिटायर, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों ही एल और एम का क्या होगा, तो 4:3। ठीक है ना, एन का जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा बाहर कर दिया, तो बाकी जो बचा 4:3 यही एल और एम का न्यू रेशियो भी है और यही इनका गेनिंग रेशियो भी है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे सवाल। हाँ, तो एल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो एल कंट्रीब्यूट करेगा जो गुडविल मिलना है एम को 21,000 उसका 4/7, और एम कंट्रीब्यूट करेगा उस गुडविल के अमाउंट का 3/7, मतलब 12,000 एल देगा और 9,000 एन देगा। ठीक है, अब कर लेते हैं जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर और ये अमाउंट का कॉलम, डेबिट क्रेडिट। कौन दे रहा है, तो एल और एम दे रहा है, तो उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये गुडविल में, तो 12,000, और एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 9,000 टू एन्स कैपिटल अकाउंट 21,000 being the amount being share in goodwill of N was contributed by L and M in gaining ratio, that is 4:3। तो ये दो सवाल हमने बनाया जिसमें गुडविल का अमाउंट सवाल में दिया हुआ नहीं है, पर गुडविल पे किया गया है रिटायरमेंट पार्टनर को, तो उस गुडविल के अमाउंट का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।